राधे राधे भक्तजनों। कंस और शंखचूड़ में युद्ध तथा मैत्री का वृत्तांत, श्री कृष्ण द्वारा शंखचूड़ का वध। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तत्पश्चात श्री कृष्ण ब्रजंगनाओं के साथ लोहजंग वन में गए, जो वसंत की माधवी तथा अनन्याय लता वलरियों से व्याप्त था। उस वन के सुगंध बिखरने वाले सुंदर फूलों के हारों से श्री हरि ने वहां समस्त गोपियों की वीणा अलंकृत की। भ्रमरों की गुंजार से निनादित और सुगंधित वायु से वासित यमुना तट पर अपने प्रियवसियों के साथ श्याम सुंदर विचरने लगे। विचरते विचरते राजेश्वर श्री कृष्ण उस महापुण्य वन में जा पहुंचे, जो करील, पीलू तथा श्याम, तमाल और ताल आदि सघन वृक्षों से व्याप्त था। वहां राजेश्वर श्री राधा और गोपांगनाओं के साथ उनके मुख से अपना यशोगान सुनते हुए श्री हरि रास आरंभ किया। उस समय वे यश गाती हुई अप्सराओं से घिरे हुए देवराज इंद्र के समान सुशोभित हो रहे थे। हे राजन, वहां एक विचित्र घटना हुई, उसे तुम मेरे मुख से सुनो। शंखचूड़ नाम से प्रसिद्ध एक बलवान यक्ष था, जो कुबेर का सेवक था। इस भूतल पर उसके समान गदा युद्ध विशारद योद्धा दूसरा कोई नहीं था। एक दिन मेरे मुंह से उग्रसेन कुमार कंस के उत्कट बल की बात सुनकर वह प्रचंड पराक्रमी यक्षराज लाख भार लोहे की बनी हुई भारी गदा लेकर अपने निवास स्थान से मथुरा में आया। उस मंदोमत वीर ने राजसभा में पहुंचकर वहां सिंहासन पर बैठे हुए कंस को प्रणाम किया और कहा, राजन, सुना है कि तुम त्रिभुवन विजयी वीर हो, इसलिए मुझे अपने साथ गदा युद्ध का अवसर दो। यदि तुम विजयी हुए तो मैं तुम्हारा दास हो जाऊंगा, और यदि मैं विजयी हुआ तो काल तुम्हें अपना दास बना लूंगा। विदेहराज तब तथास्तु कहकर एक विशाल गदा हाथ में लेकर रंग भूमि में शंखचूड़ के साथ युद्ध करने लगा। उन दोनों में घोर गदा युद्ध आरंभ हो गया। दोनों के परस्पर आघात प्रत्याघात से होने वाला चट चट शब्द प्रलय काल के मेघों की गर्जन और बिजली का गड़गड़ाहट के समान जान पड़ता था। उस रंग भूमि में दो मल्लों, नाट्य मंडली के दो नटों, विशाल अंग वाले दो गजराजों तथा दो उद्भट सिंहों के समान कंस और शंखचूड़ परस्पर जूझ रहे थे। राजन, एक दूसरे को जीत लेने की इच्छा से जूझते हुए उन दोनों वीरों की गदा आग की चिंगारियां बरसाती हुई परस्पर टकराकर चूर चूर हो गई। कंस ने अत्यंत कोप से भरे हुए यक्ष को मुक्के से मारा, तब शंखचूड़ ने भी कंस पर मुक्के से प्रहार किया। इस तरह मुक्का मुक्की करते हुए उन दोनों को 27 दिन बीत गए। दोनों में से किसी का बल क्षीण नहीं हुआ। दोनों ही एक दूसरे के पराक्रम से चकित थे। तदंतर दैत्यराज महाबली कंस ने शंखचूड़ को सहसा पकड़कर बलपूर्वक आकाश में फेंक दिया। वह 100 योजन ऊपर चला गया। शंखचूड़ आकाश से जब वेगपूर्वक नीचे गिरा तो उसके मन में किंचित व्याकुलता आ गई। तथापि उसने भी कंस को पकड़कर आकाश में 10,000 योजन ऊंचे फेंक दिया। कंस भी आकाश से गिरने पर मन ही मन कुछ व्याकुल हो उठा। फिर उसने यक्ष को पकड़कर सहसा पृथ्वी पर दे मारा। फिर शंखचूड़ ने भी कंस को पकड़कर भूमि में पटक दिया। इस प्रकार घोर युद्ध चलते रहने के कारण भूमंडल कांपने लगा। इसी बीच में सर्वज्ञ मुनिवर साक्षात गर्गाचार्य वहां आ गए। दोनों ने रंगभूमि में उन्हें देखकर प्रणाम किया। तब गर्ग ने ओजस्विनी वाणी में कंस से कहा, श्री गर्ग बोले, राजेंद्र, युद्ध न करो। इस युद्ध से कोई फल मिलने वाला नहीं है। यह महाबली शंखचूड़ तुम्हारे समान ही वीर है। तुम्हारे मुक्के की मार खाकर गजराज ऐरावत ने धरती पर घुटने टेक दिए थे और उसे अत्यंत मूर्छा आ गई थी, और भी बहुत से दैत्य तुम्हारे मुक्के की मार खाकर मृत्यु के ग्रास बन गए थे। परंतु शंखचूड़ धराशायी नहीं हो सकता। इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारे लिए अजय है। इसका कारण सुनो। वे पुरुषोत्तम परमात्मा जैसे तुम्हारा वध करने वाले हैं, उसी तरह भगवान शिव के बल से बलशाली हुए इस शंखचूड़ को भी मारेंगे। अतः हे यदुनंदन, तुम्हें शंखचूड़ पर प्रेम करना चाहिए। यक्षराज, तुम्हें भी अवश्य ही कंस पर प्रेम भाव रखना चाहिए।
श्री नारद जी कहते हैं, राजन, गर्गाचार्य जी के योग कहने पर शंखचूड़ तथा कंस दोनों परस्पर मिले और एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करने लगे। तदंतर कंस से विदा ले शंखचूड़ अपने घर को जाने लगा। रात्रि के समय मार्ग उसे रासमंडल मिला। वहां ताल स्वर से युक्त मनोहर गान उसके कानों में पड़ा। फिर उसने रास में श्री राजेश्वरी के साथ राजेश्वर श्री कृष्ण का दर्शन किया। उनकी बाईं भुजा श्री राधा के कंधे पर सुशोभित थी। वे स्वेच्छानुसार अपने दाहिने पैर को टेढ़ा किए खड़े थे। हाथ में बंसी लिए मुख से सुंदर मंदहास की छटा छिटक रही थी। उनके भ्रूमंडल पर रास रास कामदेव मोहित थे। ब्रज सुंदरियों के यूथपति ब्रजेश्वर श्री कृष्ण कोटि कोटि छत्र चरों से सुशोभित थे। उन्हें अत्यंत कोमल शिशुजान शंखचूड़ ने गोपियों को हर ले जाने का विचार किया। बहुलाश में पूछा, विप्रवर, आप भूत और भविष्य सब जानते, अतः बताइए, रास मंडल में शंखचूड़ के आने पर क्या हुआ? श्री नारद जी कहते हैं, राजन, शंखचूड़ का मुंह था बाघ के समान और शरीर का रंग था एकदम काला कलूटा। वह 10 ताड़ के बराबर ऊंचा था और जीभ लपलपा कर जबड़े चाटता हुआ बड़ा भयंकर जान पड़ता था। उसे देखकर गोपांगनाएं भय से थर्रा उठी और चारों ओर भागने लगी। इससे महान कोलाहल होने लगा। इस प्रकार शंखचूड़ के आते ही रास मंडल में हाहाकार मच गया। वह काम में पीड़ित दुष्ट यक्षराज शतचंद्रनना नाम वाली गोप सुंदरी को पकड़कर बिना किसी भय और आशंका के उत्तर दिशा की ओर दौड़ पड़ा। शतचंद्रनना भय से व्याकुल हो कृष्ण कृष्ण पुकारती हुई रोने लगी। यह देखकर श्री कृष्ण अत्यंत कुपित हो शालका वृक्ष हाथ में लिए उसके पीछे दौड़े। काल के समान दुर्जन श्री कृष्ण को पीछा करते देख यक्ष उस गोपी को छोड़कर भय से विह्वल हो प्राण बचाने की इच्छा से भागा। महादुष्ट शंखचूड़ भागकर जहां जहां गया वहां श्री कृष्ण ने भी शाल वृक्ष हाथ में लिए अत्यंत रोषपूर्वक गए। राजन, हिमालय की घाट में पहुंचकर उस यक्षराज ने भी एक शाल उखाड़ लिया और उसके सामने विशेष युद्ध की इच्छा से वह खड़ा हो गया। भगवान ने अपने बाहुबल से शंखचूड़ पर उस शाल वृक्ष को दे मारा। उसके आघात से शंखचूड़ आधी के उखाड़े हुए पेड़ की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। शंखचूड़ ने फिर उठकर भगवान श्री कृष्ण को मुक्के से मारा। मार्क वह दुष्ट यक्ष संपूर्ण दिशाओं को निनादित करता हुआ सहसा गरजने लगा। तब श्री हरि उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया और भुजाओं के बल से घुमाकर उसी तरह पृथ्वी पर पटक दिया जैसे वायु उखाड़े हुए कमल को फेंक देती है। शंखचूड़ ने भी श्री कृष्ण को पकड़कर धरती पर दे मारा। जब इस प्रकार युद्ध चलने लगा तब सारा भूमंडल कांप उठा। तब माधव श्री कृष्ण ने मुक्के की मार से उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया और उसकी चूड़ामणि ले ली। ठीक उसी तरह जैसे कोई पुण्यात्मा पुरुष कहीं से निधि प्राप्त कर लेता है। हे नरेश्वर, शंखचूड़ के शरीर से एक विशाल ज्योति निकली और दिग्मंडल को प्रकाशित करती हुई ब्रज के श्री कृष्ण सखा श्री दामा के भीतर विलीन हो गई। इस प्रकार शंखचूड़ का वध करके भगवान मधुसूदन हाथ में मणि लिए फिर शीघ्र ही रास मंडल में आ गए। दीन वत्सल श्री हरि ने वह मणि शतचंद्रनना को दे दी और पुनः समस्त गोपांगनाओं के साथ रास आरंभ किया। भक्तजनों, आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है।